छुट्टी का मतलब सबके लिए घूमना फिरना एंजॉय करना नहीं होता है। सबके लिए छुट्टी का मतलब अलग-अलग होता है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में आपसे कहा कि छुट्टी का सबके लिए अपना-अपना अलग-अलग मतलब होता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए छुट्टी का मतलब होता है घूमना फिरना, एंजॉय करना, मूवी देखना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। पर मेरे जैसे बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं जिनके लिए छुट्टी का मतलब होता है घर की साफ़ सफाई करना, डीप क्लीनिंग करना, जो काम हम पूरे हफ्ते वर्किंग होने की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो वो काम हम छुट्टी के दिन करते हैं। यानी छुट्टी के दिन हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो आज की भी मेरी छुट्टी की शुरुआत हो गई थी, तो रोज़ की तरह सुबह मैंने अपने बेटे को, क्योंकि ये मेरा मंडे का ऑफ था, तो बेटे का कॉलेज था, तो बेटे को सुबह ब्रेकफास्ट दे के भेज दिया था कॉलेज के लिए। और फिर मैं नहा के फ्रेश होके ग्रीन टी पी के लग गई थी अपना काम करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे डीप क्लीन करना है, तो सबसे पहले मैंने किचन से शुरुआत की, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो किचन में ही लग जाता है। तो सबसे पहले मैंने किचन का जो नीचे का कंपार्टमेंट है, जहाँ पे हम बड़े बर्तन यानी कढ़ाई वगैरह, टोप, पतीले वगैरह बड़े बर्तन रखते हैं, वहाँ पे मैंने क्लीन किया और बर्तनों को अच्छे से रख लिया। और उसके बाद सबसे पहले मैंने जो स्पून का रैक होता है, ये मैंने मीशो से मंगाया था, इसको निकाला और अच्छे से पोंछ लिया, सारे स्पून्स हटा के, और वापस से इसको अपनी जगह पर लगा दिया। और उसके बाद सारे स्पून्स उसमें लगा लिए। और उसके बाद जो मेरे मसालों के डिब्बे होते हैं, सबसे पहले मैंने वो वाला एरिया साफ़ किया, सारे डिब्बे जगह से हटा लिए। और देखिए कितनी धूल जम गई थी वहाँ पे, जहाँ पे डिब्बे रखे जाते हैं स्लैब पे। तो स्लैब को भी मैंने अच्छे से मांज लिया और सारे डब्बों को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया। वैसे तो ये काम मैं हर महीने में एक बार करती हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है। बट अगर एक महीने नहीं कर पाऊँ तो फिर मुझे टेंशन होने लगता है कि इस महीने की मैंने साफ़ सफाई नहीं की है। तो फिर सारे छोटे डब्बे क्लीन करके मैंने स्लैब में वापस से लगा दिया। और उसके बाद जो किचन का मेरा पार्टीशन होता है, दीवार है, उस पे मैं बड़े डब्बे लगाती हूँ, क्योंकि स्टोरेज के लिए कोई और जगह नहीं है हमारे किचन में। तो जितने भी बड़े डब्बे होते हैं, यानी दाल और चीनी वगैरह के 1 किलो और 2 किलो के डब्बे, उनको मैं जो बेडरूम और किचन के बीच की दीवार है उसी के ऊपर स्लैब में रख देती हूँ। तो वो भी सारे डब्बे मैंने उतार लिए, किचन में चढ़ के और चेयर में चढ़ के सारे डब्बे निकाले और सबसे पहले स्लैब क्लीन किया वो वाला। और उसके बाद सारे डब्बे पोंछ लिए और फटाफट से डब्बों को वापस अपनी जगह पर लगा दिया। और फिर वो डब्बे लगाने के बाद फिर मैंने किचन का जो रैक होता है, मांडनी जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, तो मैंने मांडनी के सारे बर्तन निकाल लिए। और शूट में जितना पॉसिबल हो सक रहा है उतना ही कर रही हूँ। सारा का सारा शूट तो मैं नहीं कर रही हूँ, वरना काम करते करते मुझे शाम हो जाएगा। तो जितना हो सके शूट किया मैंने। और तो ये 3 रैक का मैंने शूट किया। बर्तन हटा के मैंने किचन के रैक को अच्छे से पोंछ लिया गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से। और उसके बाद सारे बर्तन अच्छे से लगा लिए, क्योंकि किचन में हमारे बहुत कम जगह है। तो कम जगह होने की वजह से क्या होता है कि हम बर्तनों को फैलाकर नहीं लगा सकते हैं। मोस्टली हम एक के अंदर एक, मतलब जैसे बड़ा पतीला उसके अंदर छोटा पतीला, उसके अंदर छोटा, वैसे करके बाउल्स भी एक के अंदर एक करके ऐसे करके मांडनी में लगा लेते हैं, ताकि कम जगह में हमारा काम हो जाए। और वैसे तो मेरा किचन बहुत छोटा सा है, पर ऐसा होता है ना, जगह छोटी भी हो, सामान तो कम नहीं रख सकते हम, सामान में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ना। हम लेडीज़ की आदत ही होती है, हमें सब कुछ चाहिए होता है। तो फिर सब कुछ चाहिए तो फिर कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट भी करना ही पड़ता है। तो रैक में भी अच्छे से बर्तन मैंने लगा लिए। और जो बेसिन के साइड वाला पार्ट है प्लेटफॉर्म किचन का, वहाँ पे भी मैंने अच्छे से धो लिया। और सब चकाचक करने के बाद फिर मैं आ गई बेडरूम में। और सबसे पहले मैंने बेडरूम का फ़ैन अच्छे से साफ़ किया। और एग्जॉस्ट फ़ैन जो किचन में लगा हुआ है उसको भी मैंने क्लीन किया, पर शूट नहीं कर पाई
और बेडरूम का फ़ैन अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं हॉल में आई। हॉल का भी फ़ैन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और जहाँ जहाँ गंदगी मुझे दिख रही थी वो चीज़ें भी मैं साथ के साथ साफ़ करती जा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने बाथरूम में भी जो सोप का रैक वगैरह है वो सब भी आज मैंने अच्छे से धो लिया। बाथरूम के अंदर का शूट मैंने नहीं किया। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया। झाड़ू मम्मी ने सुबह लगा लिया था, बट क्योंकि ये जो सब फ़ैन वगैरह साफ़ किया इसकी वजह से जाले और धूल आ गए थे। वापस से झाड़ू लगाया। कचरा उठाने के बाद फिर मैंने अच्छे से पूरे घर में पोछा लगाया और पोछा लगाने तक ही मैं बहुत थक गई थी, बट काम जब हाथ में निकाला है तो ख़त्म तो करना ही होता है। फिर फटाफट से किचन, बेडरूम, हॉल में पोछा लगाया और बालकनी को भी अच्छे से धो लिया मैंने। अगर घर का काम छुट्टी के दिन अच्छे से डीप क्लीन करें ना, भले थकान बहुत हो जाती है लेकिन मन सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये करना भी ज़रूरी होता है। तो फटाफट से पोछा लगाया और इस टाइम पे 11 साढ़े 11 हो गए थे, तो मुझे लगा कि अभी आज मैंने कैट्स और डॉग्स को खाना नहीं खिलाया था, लेट हो गया है, तो फटाफट से नीचे चले गए, स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाया। और उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई और मैंने सीधे खाना बनाने की शुरुआत की। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल पालक और भात। तो भात पहले ही मैंने प्रेशर कुकर में बना लिया। अरहर की दाल को एक बाउल में निकाला और वॉश कर लिया 2-3 पानी से और उसको साइड में रख लिया। फिर मैंने पालक, टमाटर, मिर्ची सबको वॉश कर लिया अच्छे से और उसके बाद पालक को मैंने बारीक बारीक चॉप किया, साथ में एक टमाटर चॉप किया और 4-5 हरी मिर्ची चॉप की, क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद आता है। और सब कुछ चॉप करने के बाद फिर मैंने प्रेशर कुकर में अरहर की दाल डाल दी जो मैंने भिगा कर रखी थी और साथ में पालक, टमाटर, हरी मिर्ची डाल दिया और 2-3 कटोरी पानी डाल दिया। तो 2-3 कटोरी यानी जिस बाउल में मैंने भिगाया था दाल को, उससे मैंने एक भर के और एक आधा, ऐसे 1.5, क्योंकि ये बाउल बड़ा है इसीलिए 1.5 बाउल पानी डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने सारे सूखे मसाले यानी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर भी डाल दिया और सबको मिक्स किया। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला था और फिर ढक्कन लगा दिया और प्रेशर कुकर को गैस में रखा और 2 से 3 सीटी आने तक इसको पका लिया। क्योंकि दाल को पहले भी भिगो के रखा था तो ज़्यादा सीटी नहीं देना पड़ा मुझे। और उसके बाद प्रेशर कुकर के ठंडा होते ही मैंने ढक्कन खोल कर देखा तो बहुत अच्छे से दाल पक गई थी मेरी। और तो मैंने उसके लिए तड़का तैयार किया। तड़के के लिए मैंने तड़के पैन में तेल गरम किया और राई जीरा को चटका लिया, फिर थोड़ा सा हींग और कुछ कड़ी पत्ता डाल के तड़का तैयार किया और तड़के को दाल में डाल दिया और फिर दाल में ढेर सारा हरा धनिया डाल के मिक्स किया। और मुझे लग गई थी बहुत भूख, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया था। तो फटाफट से मैंने अपने लिए थाली लगाई। थाली में सबसे पहले मैंने अपने लिए भात लिया और उसके बाद ढेर सारा मैंने ये जो मेरा फेवरेट पालक है, दाल पालक, ये सर्व कर लिया। और बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।